अल्लाह अल्लाह, सुबह से कॉल कर रहा हूं लेकिन नंबर नहीं लग रहा उसका। लिवेंट, क्या हुआ? ज़ैनब से नहीं मिले क्या? नहीं, बात भी नहीं हुई मेरी। हो सकता है कि उसका फोन टूट गया हो। नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जाहिर सी बात है, नाराज होगी वो, लेकिन वो बच्ची है, इतना थोड़ी सोच सकती है। वो तो नहीं सोच सकती, लेकिन उसकी माँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा करो कि तमाम चीजें कैंसिल कर दो। ठीक है। ज़ैनब टेनिस सीख रही है, मुझे वहां जाकर मिलना होगा। ठीक है ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। तुम जाओ और बात करो उससे। ज़ैनब से बात करके ही पुरसुकून हो सकता हूँ, वैसे तो इत्मीनान नहीं होगा मुझे। सब अच्छा होगा, तुम जाओ। जो भी होगा मैं तुम्हें फोन पे बता दूंगा। ओके। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ मेरी प्यारी बेटी? अच्छा, तो क्या आंटी ने आपको नहीं देखा था? बताएं मुझे। देखो ज़ैनब बेटा, मैं बिल्कुल वहां नहीं था। अम्मी ने मुझसे कहा था कि आप झूठ बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन तुम इस बारे में नहीं जानती हो। देखो बेटा, क्या मैंने तुमसे कभी पहले झूठ बोला है? नहीं तो। हाँ, तो अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मैं गोजैक बिल्कुल नहीं गया हूं बेटा, वो सबको कंफ्यूज कर रही है। आपके साथ कोई और आंटी थी वहाँ, आप उनके बहुत करीब थे। क्या क्या कहा आंटी? मैं उनसे मिला ऐसा बिल्कुल नहीं है। फजूल बात है। देखो बेटा ज़ैनब, इस पर मैं ये कह सकता हूँ, कभी भी कोई गलती हो सकती है। कहने का मतलब कोई गलत फहमी हो सकती है, लेकिन इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये बुरी बात होती है। ये बात सिर्फ बुरे लोग ही करते हैं। पता नहीं लोगों को ये करके क्या सुकून मिलता है। बेटा, मुझे बदनाम किया जा रहा है। हाँ? ये खत्म हो गया है। देखो मेरी प्यारी बेटी, मुझ पर यकीन करो, ठीक है? ठीक है बाबा, मुझे आप पे यकीन है। तुम मुझ पे यकीन करोगी ना? जी। आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, है ना बाबा? हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और आइंदा फोन बंद करके नहीं रखना तुम, ठीक है? समझ गई? मैं बहुत परेशान हो जाता हूं इस वजह से, समझ गई? अम्मी ने ये भी कहा था। हाँ, तुम्हारी माँ मुख्तलिफ अंदाजे लगाती है। ठीक है, चलो इस मौजू को खत्म करते हैं, ठीक है? अब इस पर बात नहीं होगी। मेरी राय है कि हमें वीकेंड को प्लान करना चाहिए कि क्या करना है हमें। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जो आपको अच्छा लगे बाबा। अच्छा, वाकई में? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सरप्राइज देता हूँ तुम्हें। ठीक है। ठीक है? जी ठीक है। बहुत खूब। बिल लेकर आओ जल्दी। सुन रही हूँ मैं। क्या मतलब डेनीस? क्या लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? कल रात अपने ही मसले में घिरी हुई थी मैं, लेकिन तुम दोनों आपस में पता नहीं क्या खुसर पुसर कर रहे थे। क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ। वाकई में कुछ भी नहीं। कुछ तो है जरूर, और वो क्या है? ठीक है, इसकी असगर की वजह से थोड़ी उलझन की शिकार है। क्या? हाँ। कैसे? तो वो इरम के साथ नहीं है? रात मैंने खुद देखा इरम को उसके घर से जाते हुए। हाँ सही कह रही हो, मगर इरम रुकी तो नहीं थी ना वहाँ पर। सही। डेनीस, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अभी तक सरदार से मिली तक नहीं है, डिनर भी नहीं किया। सही कह रही हो, सही कह रही हो। चलो आ जाओ। डेनीस, मैं तो सोच के पागल होती जा रही हूँ कि हम लोग कैसे मिलवाएं सरदार और एज़की को। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। मिल गया। क्या? एज़की की सालगिरह है ना 2 दिन बाद। हाँ ये ठीक है, जबरदस्त। जानसू साहिबा, हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
आपकी ये दोस्त बहुत ही अरसे बाद दिखाई दी है। शुक्रिया हेलो तुम्हारा। मैडम। वैसे इनके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। घूर तो ऐसे रही थी जैसे इनका बस चले तो कच्चा चबा जाए मुझे। देखो तो जरा, ये सोचकर तो रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। हाँ, एक चाय भिजवाओ मेरे लिए, सर में दर्द हो गया। हेलो बेटा ज़ैनब, ये बताओ कैसी हो तुम? बहुत प्यारी है मेरी बेटी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। कैसा हो सकता हूँ? क्या आपने मुझे यहाँ कुछ बताने के लिए बुलाया है बाबा? हाँ है कुछ। हाँ तो सुनो बेटा, दुनिया जब से वाक़ई हुई है उस वक्त से इंसानों के जोड़े बनते आए हैं। मर्द और औरत हमेशा से जोड़ों की सूरत में ही रहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। हाँ तो एक बात और है, जो लोग अकेले रहते हैं, मसलन जैसे मैं और जैसे दूसरे लोग, मतलब काफ़ी लोग अकेले रहते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्ली है ना, बिल्ली जो है वो हमेशा अकेले रहती है, उसके साथ कोई नहीं होता। कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। किस तरह शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। तो ये तो अच्छा है ना कि आप अकेले नहीं हैं बाबा। मैं हूँ आपके साथ और आपकी दोस्त जानसू आंटी भी हैं। ध्यान से बाबा। बेटा जानसू का ख्याल कैसे आया? और ये कि मैं अकेला नहीं, वो मेरे साथ है। मुझे सब कुछ समझ आता है बाबा। बच्चे होने का ये मतलब नहीं कि कुछ समझ ना पाऊँ। अम्मी को भी शक था और मैं तो ये बात पहले ही समझ गई थी। देखो मेरी बात सुनो, बात यह है मैं नहीं बल्कि जानसू मेरे पीछे पड़ी है। वो बहुत चाहती है मुझे, जहाँ भी जाता हूँ मेरे पीछे आ जाती है। वो पागल है मेरे पीछे। क्या करूँ, मैं उससे उदास भी नहीं करना चाहता। और जाहिर है इस सब के बाद मुझे भी वो अच्छी लगने लगी और खिंचाव बढ़ने लगा उसकी तरफ, और शायद मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ, उससे प्यार हो गया है। ये दोनों एक ही बात है बाबा, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि आपने मुझे बेवकूफ समझा, धोखे में रखना चाह रहे थे मुझे। धोखा दिया मैंने? धोखा फरीब मतलब क्या है? हाथ मतलब कमर पर। हाँ, तुम उस दिन के बारे में बात कर रही हो? बेटा देखो, मेरी बात सुनो। वो जानसू आपा, वो जो है वो ये चाहती थी, मतलब ये कि वो वहाँ रहना चाहती थी। मैं भी ऐसे ही चाहता था और फिर ऐसे हो गया। तो ये वजह थी उसकी। तो इसमें बुराई क्या है अगर वो ऐसा चाहती हैं?
सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता और ना ही नाराज करना। बस मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। माफी चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगी इसके लिए? जी बिल्कुल माफ कर दूंगी बाबा। तो ये बताइए कि उनसे शादी करेंगे? क्या मतलब इसका? क्या कह रही हो तुम? चुप हो जाओ, भूल जाओ दूसरी शादी, सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मुझे कोई भाई बहन नहीं चाहिए। क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, भूल जाओ इसे। बात सुनो बेटा। इस बात को आप खत्म करें। ठीक है, बात खत्म करते हैं। जबरदस्त, इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों से उतर गया। कितनी अच्छी बात है। इतनी समझदारी की बात सिर्फ मेरी बेटी ही कर सकती है। झूठ पकड़ लिया मेरा। सच में तुम बहुत समझदार हो। जबरदस्त, मुझे पता था। मुझे फख्र है तुम पर। बहुत समझदार बेटी है मेरी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ बेटे। हाँ, तो आप जानसू आंटी को कब मिलवा रहे हैं मुझसे? ओ, जब तुम चाहो बेटा।